The syllabus is completed. So let's start with revision work, and today we are going to revise about the CSR. What is the meaning of corporate social responsibility, and it is a part of the social environment. See, we all knows, हम लोगों ने देखा होगा कि कई जगह पे अभी जब कोविड पैंडेमिक आया तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि टाटा ग्रुप्स ने बहुत ज्यादा पैसे जो हैं वो डोनेट किया कंट्री में. सुना है आप लोगों ने ये चीज कि टाटा ग्रुप जो है, रतन टाटा, ही बेसिकली ही गेव लॉट ऑफ मनी फॉर द कोविड पैंडेमिक से जो कंट्री हमारी जूझ रही थी. कोविड विक्टिम्स बहुत सारे लोग थे. कोविड के लिए बेड्स, हॉस्पिटल्स, इन सबको अरेंज करना किसी भी कंट्री के लिए एक बार में इतना ज्यादा फाइनेंशियल बर्डन बढ़ जाना, आप लोग को पता है क्या सिचुएशन था कंट्री का. इवन अभी भी कंट्री कोप अप नहीं कर पाई है. तो ऐसे सिचुएशन में टाटा ग्रुप्स ने दे बेसिकली गेव अ वेरी लार्ज अमाउंट फॉर सपोर्ट ऑफ आवर कंट्री. So basically it is a part of the CSR, ठीक है, corporate social responsibility. If we are doing something for in favor of the society, जब हम कोई चीज सोसाइटी के फेवर के लिए करते हैं और सोसाइटी में वेलफेयर, और जरूरी नहीं है कि हर चीज पैसे से ही हो. इट्स नॉट नेसेसरी दैट द कंपनीज आर बेसिकली डूइंग हेल्प with money only, but there are various ways of doing the social responsibility. Like you can start a campaigning work, you can do the advertisement work from your side, you can give the social message with the advertisement. So there are a lot of ways of doing social responsibility or completing this. So many companies like the Mahindra and Mahindra company, like the ITC company, Hindustan Unilever company, these companies basically did the CSR, and what they did basically they contributed for the rural development of the country. मतलब हमारे कंट्री के रूरल डेवलपमेंट के लिए बहुत सारी चीजें इन लोगों ने की. जैसे एग्जांपल के लिए मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ITC जो इंपेरिकल टोबैको कंपनी का जो ई चौपाल है, जब किसी ने, अगर आप लोग में से प्रेजेंटेशन भी बनाया था आई थिंक ITC पर माही, yes, तो याद होगा तुम लोगों को कि उसमें एक टर्म होगा ई चौपाल, याद है कुछ, इलेक्ट्रॉनिक चौपाल. सो दैट ई चौपाल वाज बेसिकली वो क्या था, दैट इज अ काइंड ऑफ, कह सकते हैं कि दैट इज अ प्रॉपरली एक प्लेटफॉर्म था जो फार्मर्स के लिए और रूरल पीपल के लिए था. उस प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए आप बहुत सारे वेदर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, काउंसलिंग करवा सकते हो, फार्मिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हो. सो मेनी थिंग्स वी कैन डू थ्रू द ई चौपाल. एंड हु एस्टैब्लिश्ड दिस? ITC, right? So the question was that कि why they established it? Because they want to contribute something for the rural development. Rural areas, आपको पता होगा कि हमारे यहाँ पर इंडिया में पॉपुलेशन 60% से अबव आज भी रूरल एरियाज में है. सो जब मेजर पॉपुलेशन आपके रूरल एरियाज में है तो रूरल एरियाज का डेवलपमेंट होना और डेवलप करना तो बनता है ना. वही इसने ई चौपाल सागर भी इन्होंने शुरू किया. चौपाल सागर गांव के लिए एक मॉल की तरह था, क्योंकि वो एक मॉल के रूप में स्टार्ट हुआ. मॉल बनाया गया जिसमें ट्रैक्टर से लेकर के छोटी से छोटी चीजें सब कुछ अवेलेबल करवाई गई. तो चौपाल सागर, द मेकिंग ऑफ द रिटेल चौपाल सागर, दैट मॉल, दैट वाज आल्सो मेड बाय द ITC. Now the next question is, next point is Project Shakti. Project Shakti. This initiative is taken by Hindustan Unilever. And what they basically started doing, they started giving employment to the women of the rural areas. Rural areas के औरतों के लिए उन्होंने जॉब अपॉर्चुनिटी स्टार्ट किया. वैसे लोग जिनके घर में पैसे की काफी कमी थी, दिक्कत थी, तो ऐसे लोगों के लिए जॉब लेकर आया हिंदुस्तान यूनिलीवर. क्योंकि इलिटरेसी भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है आपके रूरल एरियाज में. अब उनके लिटरेसी रेट को देखते हुए हम उनको बहुत ही ज्यादा मैनेजरियल पोजीशन तो नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं, बट एटलीस्ट उनके लिविंग बोल सकते हैं, उनके लाइफ के लिए, उनके जीने के लिए उनके जो पैसे की रिक्वायरमेंट है वो उन्होंने प्रोजेक्ट शक्ति के थ्रू प्रोवाइड करना शुरू किया. सेल्स पर्सन को, जो प्रोजेक्ट शक्ति में जितनी भी वुमेन जुड़ी, ठीक है, उनको हम लोग शक्ति अम्मा कहते थे. उनका नाम इन्होंने रखा शक्ति अम्मा. और बाद में उन्होंने बहुत सारे मेन को भी इसमें जोड़ा, उसका नाम रख दिया शक्तिमान. ठीक है, तो ये जितने भी प्रोजेक्ट्स थे, व्हेन इट वाज स्टार्टेड, डू यू एवर थिंक दैट व्हाई दीस थिंग्स वाज हैपेंड?
क्यों ये सारी चीजें हुई? देखो, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक जिम्मेदारी है। बहुत सारे आज भी प्राइवेट ऐसे कंपनीज हैं जो कि आपके स्कूल ओपन करवा रहे हैं। बहुत, जैसे आपका आईटीसी जो है वो 1 रुपया कॉन्ट्रीब्यूट डोनेशन के लिए कहता है कि 1 रुपया जो है हर एक प्रोडक्ट का दे आर बेसिकली यूजिंग फॉर द एजुकेशन पर्पस, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे कंपनीज हैं हु आर डूइंग सच काइंड ऑफ थिंग। बहुत सारे ऑर्फनेज चलाते हैं, बहुत सारे आपके स्किल डेवलपमेंट पे काम कराते हैं, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए बिजनेस कैसे वो शुरू करें उनके लिए गाइडेंस देते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम कराते हैं। सो ऑल दीज आर द पार्ट ऑफ द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड ये सारी चीजें तो आपका एक्स्ट्रा हुआ जो आप एक कंपनी को चलाते के साथ साथ अलग कर सकते हो, मतलब ये सारी चीजें तो आप एडिशनल कर सकते हो। लेकिन उसके अलावा भी कुछ जिम्मेदारी है। जैसे अगर मेरी कंपनी जो है दे आर बेसिकली प्रोड्यूसिंग द टूथपेस्ट, जैसे एग्जाम्पल, ठीक है, अगर वो टूथपेस्ट बना रही है तो उसको टूथपेस्ट में बनाने में जो इंग्रेडिएंट्स यूज करना चाहिए वो बेटर करना चाहिए, वर्स करना चाहिए, कैसा करना चाहिए? बेटर करना चाहिए। अच्छे बेटर क्वालिटी का प्रोडक्ट इंग्रेडिएंट यूज कीजिए, क्वालिटेटिव प्रोडक्ट कंज्यूमर को प्रोवाइड कीजिए। उससे क्या होगा कि कंज्यूमर जो है वो हेल्दी रहेंगे, उनको किसी भी तरीके का नुकसान, लॉस फेस नहीं करना होगा, नहीं कर पाएंगे वो। फिर इस वाले सिचुएशन में अगर हमने उनको कोई भी रॉन्ग प्रोडक्ट दे दिया तो उनको लॉस हो सकता है, लेकिन अगर आप बेटर प्रोडक्ट देंगे तो उनको लॉस नहीं होगा। तो कंज्यूमर का प्रोटेक्शन भी एक कंपनी के हाथ में है इफ they are selling the consumer oriented products. For example, if they are selling the mask, if they are selling toothpaste, if they are selling other FMCG goods, it is who is responsible for that? The company is responsible for selling these products. So the product should be very much qualitative, better, and it is free from hazardous elements. अगर उसमें कुछ है भी hazardous, so just mention it over the product. You have to give the information about that on the product. So corporate social responsibility is a type of a business self-regulation in short, with the aim of the socially accountable, जहां पर आपको राइट एक एथिकल वे में अपनी कंपनी को रन करना है, जहां राइट और रॉन्ग का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। राइट और रॉन्ग का डिफरेंस कैसे पता होना चाहिए कि अगर कोई भी चीज आप गलत कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यू डोंट नो दैट दिस इज वेरी मच हार्मफुल, बिकॉज यू वांट टू डू सम फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज टू अर्न मोर एंड more profit, and so many companies are doing that because private companies जो भी है ज्यादातर वो प्रॉफिट अर्न करना उनका मेन गोल होता है, लेकिन गोल अपने अचीव करने के चक्कर में यू कैन नॉट हार्म द पीपल. So you have to be protected for the consumer, you have to be protected to the environment, you have to be accountable for the society, and you have to provide you have to make the better society for living of the people. So that's why these kinds of incidents are happening all the time, the events are happening, the companies are providing the additional things to the society by starting the campaigning, by providing the donation, by giving free education facilities, by providing the social messages. So these are the part of the corporate social responsibility. So I guess everyone सबको clear हो गया होगा? Yes, ma'am. कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेमन लैंग्वेज में तो क्लियर हो ही गया कि इट इज अ काइंड ऑफ अ सेल्फ रेगुलेशन और इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस to provide something to the society, because whatever we are taking, that is from the society only. The consumers are in the society, the government is in the society, the stakeholders are in the society, the industrialists are in the society, so everyone is the part of the society. So it means that we are taking the things, we are taking the profit from the people of the society, so we have to give something in back, right? So here there are the 4 types of corporate सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के 4 टाइप्स हैं, तरीके हैं, 4 टाइप के कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है. तो यहां पर कौन कौन है? पहला है इन्वायरमेंटल एफर्ट्स. इन्वायरमेंटल एफर्ट्स. सो सी, जितने भी इंडस्ट्रीज होते हैं उस इंडस्ट्रीज में प्रोडक्शन के टाइम पे कई बार कुछ गैस एमिट करता है, ठीक है. फ्यूल जो होता है जब जलता है तो उससे गैस क्या होता है? प्रोड्यूस होता है, इमिशन होता है. कई बार टॉक्सिक कुछ लिक्विड्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं केमिकल्स के साथ मिक्स वगैरह हो करके. सो बीइंग अ
part of, we can say, being a business person, being a business person, just think कि it is our responsibility to protect the environment. So whatever kind of activities you are indulging, whatever you are producing, don't try to harm the society with the waste of your industries. Don't do it, right? सो एनवायरमेंटल एफर्ट कहता है कि किसी भी CSR में, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में, एनवायरमेंट आजकल प्राइमरी सेक्टर बना हुआ है, यानी सबसे पहले अगर ध्यान जाता है तो दैट इज टुवर्ड द एनवायरमेंट, ठीक है? बिजनेस चाहे कोई भी साइज का हो, ठीक है, आइदर इट इज अ स्मॉल, आइदर इट इज अ बिग, एक मिनट, सो यहाँ पर इन सब का इफेक्ट जो होता है, अगर छोटी बिजनेस है तो आप सोचोगे कि अरे यहाँ तो कार्बन इमिट हो भी रहा है, क्या फर्क पड़ा है? डोंट थिंक लाइक दिस, राइट? सो any steps a company can take to reduce its footprint and means reduce the pollution, ठीक है, that is good for both company and the society. So the environmental effort is related with the basically प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरमेंट. एनवायरमेंट का प्रोटेक्शन हमें करना है अपने तरीके से. जो भी बिजनेस में आप, जो भी इंडस्ट्रीज, अगर आपका कुछ भी ऐसा है जिसकी वजह से एनवायरमेंट में पोल्यूशन इंक्रीज हो रहा है, तो जस्ट ट्राई टू मिनिमाइज इट, उसको कम कीजिए, ठीक है? अच्छा, मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देती हूँ. मामा अर्थ आप लोगों ने सुना है? मामा अर्थ कितने लोग जानते हैं कंपनी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. I guess you all knows that it was started by a couple. एक couple के द्वारा that company is started. Yes, right? ma'am. That company was started by the क्या बोलते हैं, I didn't remember the name of that person, but that was started by a couple. And when they were expecting their first child, then when they understand that there is a no proper product is available all over in the India, then they started importing the goods from the USA से अपने बच्चे के लिए वो products मंगवाना शुरू कर दिया उन्होंने. तो Mama Earth is a kind of startup, we can say, but they are totally based on the environmental kind of product, the natural product they are dealing with. So they are basically advertising like this. And the Shilpa Shetty, she is a brand ambassador of Mama Earth. I guess you all knows about this. पता है तुम लोगों को? Yes. Yes, ma'am. गजल गजल वरुण एंड गजल नाम था वो कपल का. हाँ, गजल एंड वरुण, है ना? यस, तो गजल Yes, मुझे नाम याद आ गया था, तो बस वरुण याद नहीं आ रहे थे, तो ठीक है. तो गजल एंड वरुण दे स्टार्टेड. सो डू यू नो व्हाट दे स्टार्टेड डूइंग नाउअडेज? बिकॉज देयर कंपनी इज बेसिकली स्टार्टिंग, वो प्लांट्स लगाने लगे हैं. प्लांट्स लगाने लगे थे. यस, दे इनिशिएटेड दैट. They basically started a planting event with selling the natural product. They also started basically planting, and they did so. They already planted so many plants, I guess. बहुत सारे plants उन्होंने अभी तक plant कर लिया है. So it is a kind of initiative which is taken by the company. Come on, Mama Earth is a good company. I'm getting crores, and why I will do it? Why? But because it is good for the society as well as for their brand image. Because now the people are able to understand, oh, that Mama, they are planting, they are doing a good thing for the society. And everyone knows that what is the importance of oxygen, because this pandemic shows that as well, right? So in short, we understand that the environmental effort is basically good for the company, and for because of the brand image, the people will start recognizing you, and that is good for the society as whole. I guess this point is clear to all of you. Clear hai? Okay. Yes, ma'am. Next point is plenotherapy. ठीक है, plenotherapist आपने सुना होगा. Plenotherapy. It's not मुझे ये word मुझे therapy in short. So philanthropist in short, just remember it. So what has happened in this sector? Businesses can practices the social responsibility. यहाँ पर जो social responsibility हो रहा है, that will be done by donating the money, which I told you about the Tata groups. He is a philanthropist in short. ठीक है?
So businesses can practice social responsibility. यहाँ पर जो social responsibility होगा, that will be done by the donating the money to the society for any of the thing, for the rural development, for the pandemic, for the natural calamities, for any of the things. If the company is donating money for helping the people in the society or to the victims who suffer from those incident or those calamities, so basically that they are philanthropists. ठीक है? And next one is products. They are donating money. They are basically providing products like free of cost. आप लोगों को पता होगा कि कश्मीर में कुछ टेंशन्स क्रिएट हुआ था, जिसकी वजह से खाने पीने में भी वहां पर दिक्कत हो गई थी. तो कई अमूल ने दे टुक द इनिशिएटिव एंड दे स्टार्टेड सप्लाइंग मिल्क. एंड हाउ दे स्टार्टेड डूइंग, मतलब क्या किया था उन्होंने, हमारे कॉलेज में भी इसका कैंप लगा था, कि दे स्टार्टेड टेकिंग 1 लीटर का पैसा फ्रॉम अस, राइट. So like we gave 60, 50, 40 जो भी था, आप अपनी मर्जी से दीजिए, and after that particular bottle is going to send to the Kashmir. So it is a kind of way they started taking money from the people who is not suffering, and they started donating. They are doing additional thing as well, and they started giving that to the Kashmir areas. So in short we understand, इसमें हम लोग ये समझते हैं कि यहाँ पर कई बार वो फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोडक्ट्स को भी डिस्ट्रीब्यूट कराते हैं, पैसा डोनेट करते हैं, एक सोशल कॉज नॉन प्रॉफिट वे में जो चीजें करते हैं. तो दिस इज चैरिटी करना. ये सारी चीजें लोकल कम्युनिटी प्रोग्राम के लिए कई बार आप चैरिटी करते हैं, ठीक है, और फिनिश के लिए चैरिटी करते हैं कुछ कंपनीज. सो इसको कहते हैं फिलैंथ्रोपी. आई गेस everyone is clear with this point. ठीक है, is clear to all of you? philanthropy वाला जो concept है, that is clear to all of you? No? चलिए, next point is ethical labor practices. What is the meaning of ethical labor practices? What is the meaning of that? ethical labor practice का मतलब क्या होता है? ethical मतलब होता है what is right with the labor. See, if we are running an industry, कोई भी इंडस्ट्री अगर हम रन कर रहे हैं और वहां पर अगर मान लीजिए there is a 9 hours timing for the classes, 9 घंटे टाइमिंग है क्लासेस के, ठीक है, मतलब आपके इंडस्ट्रीज के 9 घंटा टाइमिंग है आपके उसके लिए कि भाई 9 घंटे का आपको काम करना है. अब यहाँ पर यू आर नॉट गिविंग अ ब्रेक टू देम. You're not giving them break for one hour. Do you think that their efficiency is going to work? And we already studied it in the scientific management, I guess. Scientific management में हम लोगों ने ये चीजों को पढ़ा था. तो do you think that this is right? मतलब ये तरीका सही होगा? No. So always try to treat your employees ethically or in the better way. Whatever is right for them, just try to do it. You can provide them incentive, you can provide them bonus, you can basically provide them incentive on the basis of the performance, right? So that is helpful for motivating them. ठीक है, but if you will be indulge in the unethical trade practice, so unethical trade practice में अगर आप indulge हो गए, अगर आपने अपने लेबर्स को, एम्प्लॉइज को परेशान करना शुरू कर दिया, so in that situation what will be happen, their efficiency will be decreased, it will be minimized, or it might be possible that is going to affect your company in the worst way. अगर आपका मैनेजमेंट खराब होगा तो that will start going to delay the everything. सब डिले करना शुरू हो जाएगा आपका काम, आपका कोई भी काम प्रॉपरली नहीं होगा. देयर विल बी सो मेनी एरर्स, बहुत सारी गलतियां आपके काम में आने लगेंगी, ठीक है. प्रोडक्शन का काम अगर प्रॉपरली नहीं होगा तो टाइम से आपका कंसाइनमेंट पूरा नहीं होगा. सो मेनी थिंग्स विल बी हैपेंड, राइट, एंड द पीपल विल बी स्टार्टेड टेकिंग योर कंपनी एज अ, बोल सकते हैं एज एक्सप्लॉयटेटिव कंपनी. एक एक्सप्लॉयटेटिव कंपनी की तरह आपको वो देखना शुरू करेंगे, और लोग आपके बारे में, आपका जो ब्रांड इमेज है वो डेटोरिएट होगा, इन शॉर्ट, ठीक है, खराब होगा, ठीक है. So always try to do the ethical labor practices, always try to follow the rules and regulations which is made by the protection of the laborers by the government. गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारे लॉ जो हैं, ठीक है, वो बनाए गए हैं. उन लॉ को आप प्रैक्टिस कीजिए अपने कंपनी में. कोई भी अनएथिकल ट्रेड प्रैक्टिस
मत कीजिए। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हमें आउटसाइडर के लिए कंसर्न होना है, ये नहीं है कि सिर्फ हमें कंज्यूमर के लिए कंसर्न होना है, ये नहीं है कि सिर्फ हमें गवर्नमेंट के लिए कंसर्न होना है। वी हैव टू कंसर्न टुवर्ड द एम्प्लॉइज एज वेल, right, who is working inside the company, because somehow they are responsible for doing day to day activities or operations of the company, right? सही बात है ना, दे आर द एम्प्लॉइज आर रिस्पॉन्सिबल। सो ऑलवेज ट्राई टू डू द एथिकल और प्रैक्टिस एथिकल लेबर प्रैक्टिसेस, राइट? यहां तक आई थिंक क्लियर हो गया। दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ओके, नेक्स्ट वन इज वॉलंटियरिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वॉलंटियरिंग? वॉलेंटियर्स आप लोगों ने सुना होगा, जो आपके काम में कुछ लोग आकर आपकी हेल्प करते हैं, वॉलेंट्रीली काम करते हैं। जैसे ये सब चीजें कब होता है, उड़ीसा में अभी हाल फिलहाल में आपका अफान एक साइक्लोन आया था, बहुत सारे आया, फोनी आया है, बहुत सारे आए हैं वहां साइक्लोन। वहां की नेचुरल जो वहां का बोल सकते हैं ज्योग्राफिकल एरिया ऐसा है कि हमेशा वहां पर बाढ़ वगैरह और ये सारी प्रॉब्लम, साइक्लोन की प्रॉब्लम्स रहती है। अब वहां पर आपका एनडीआरएफ तो है ही, नेशनल डिजास्टर जो रिलीफ जो है वो तो आपका एनडीआरएफ तो है ही वहां पर। उसके अलावा आपके बहुत सारे लोग वॉलंटरली काम करते हैं वहां पर एक हेल्प के फॉर्म में। तो कई बार कंपनी जो है वो खुद से वॉलंटियर करती है, बहुत सारी चीजों को स्टाफ को प्रोवाइड कर देती है, ठीक है। जैसे अभी मैं आप लोग को बताऊं तो पाटलिपुत्र अशोका, वहां पर वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है, केंद्रीय विद्यालय वहां पर वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया था। तो बेसिकली व्हाट दे वर स्टार्टेड डूइंग, दे आर वॉलंटियरिंग द थिंग्स, लाइक दे आर स्टार्टेड participating in the local causes, whatever there is in the local area. Like Patna mein Patliputra Ashoka, that is a 3-star hotel. So they started providing they started volunteering the बोल सकते हैं कोविड का कैंपेन करवाना उन्होंने शुरू करवाया, एंड दे स्टार्टेड गिविंग द वैक्सीनेशन, ठीक है। बाय डूइंग द गुड डीड्स, अगर कोई आप अच्छा कर्म करते हैं, कोई अच्छा काम करते हैं, सो विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग फ्रॉम रिटर्न, द कंपनीज शोज द कंसर्न अबाउट द स्पेसिफिक इश्यूज और द प्रॉब्लम ऑफ द कंट्री। इट इज हेल्पफुल फॉर मेकिंग द गुड ब्रांड इमेज। सो इन द लॉन्ग टर्म वी कैन से दैट इट इज हेल्पफुल फॉर योर कंपनी। क्लियर हो गई बात, समझ में आया सबको? एवरीवन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Now next is, what are the benefits of the CSR? I guess the types of CSR is completed to all of you. How you can basically do the CSR work? That is all okay for all of you? कोई भी doubt किसी को भी, किसी भी point में? Okay. Let's start with it. So what are the benefits of the CSR? See, we all know that it is going to make the good brand image. This is the first point we can write. Second one is that CSR increases in employees engagement. See, if I am doing work in any of the company, and if I am happy because of the environment, because of the policies, because of the benefits which I am getting from the company, no doubt I will be tried to be there for the long time. True? है ना? So, yes. And if I am there, if I will be there, अगर मैं वहां रहती हूँ, तो definitely I will contribute toward the company. I will basically honestly work for my company. So CSR somehow it is basically engaged the employees, and it will reduce the employees turnover. What is the meaning of employees turnover? Employees turnover का मतलब होता है कि आपकी कंपनी से कितने लोग कंपनी को छोड़ के जा रहे हैं। अगर एम्प्लॉय टर्नओवर का रेशियो हाई है, इसका मतलब आपकी कंपनी में प्रॉब्लम है, क्योंकि एम्प्लॉय स्टिक नहीं पा रहे हैं। इफ द एम्प्लॉइज टर्नओवर इज लेस, इट मींस योर कंपनी इज वेरी फाइन, ठीक है। तो यहां पर आपका एम्प्लॉय एंगेजमेंट जो है सीएसआर के थ्रू क्या होगा, इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। क्लियर हो गई बात, समझ में आया? क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट इज CSR improves the bottom line financials. CSR improves the bottom line financials, ठीक है। So in short, we can say it will helpful for the financial transaction. It will helpful for improve your financial situation as well. Like for example, if you will doing for something for the society, if the recognition, 1 minute, just wait for a sec.
So it is even CSR going to help in the we can say it is helpful for the local communities, for the global communities. It is helpful for the brand image. It is helpful for the financial support. Like for example, if your reputation of the company will increase, no doubt the financial situation of the company will be also increased, because people started recognizing your company. And if there is any financial crisis which is there in your company in any of the time, then because of the CSR, it is going to be maintained. Next one is it will increase the investment opportunities. ठीक है? Increase the customer retention and the loyalty. That will be happen, obviously, brand image. And the CSR also improve the employer branding. Employer branding का मतलब समझते हो क्या होता है? Employer branding. Any one of you, do you know what is the meaning of employer branding? Employer branding का मतलब पता है क्या होता है? एम्प्लॉय का रेपुटेशन कैसा, उसका Exactly. It's about the employer who is basically recruiting the people, जो people को recruit करता है. जैसे human resource manager, that person is known as an employer because that person is giving me a job, right? No doubt we will do work under the company, so that is a different concept. But the person who is recruiting the people in the company, that person is known as the employer. उसको हम employer कहते हैं. तो जब आपके यहाँ पर जॉब अच्छे तरीके से मिल रहा है, अपॉर्चुनिटीज है, बेनिफिट्स है, तो कहीं ना कहीं जॉब का जो प्रोसेस है, तरीका है कि आपके यहाँ इनके यहाँ पर जॉब जो दे रही है, जो कंपनी जॉब दे रही है, उसका एक इमेज बिल्ड होगा कि भाई आज भी हम लोग के दिमाग में नहीं आता कि टीसीएस है, टाटा कंसल्टेंसी ग्रुप, उसमें तो भाई टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, उसमें तो अच्छे से वो ले लेते हैं, फिर वो जॉब से निकालते भी नहीं. ये मेंटालिटी हमारी है या नहीं है? सेम थिंग इज विद इन्फोसिस के साथ भी हमारा सेम सिचुएशन है. सो इन शॉर्ट वी कैन से दैट, ये हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक एम्प्लॉयर की भी ब्रांडिंग करेगा कि कंपनी जो है दे आर बेसिकली प्रोवाइडिंग अ गुड जॉब, ठीक है, विद अ गुड ऑप्शन एंड द प्रोसेस इज वेरी इजी. सो दे आर डूइंग द एम्प्लॉयर ब्रांडिंग. So these are the basically benefits of the CSR. It is helpful for the community. It is helpful for the brand image. Customer loyalty increase करेगा. Employees turnover कम होगा. Employees motivated होगा. आपका production ज़्यादा होगा. Sales ज़्यादा होगा. Efficiency increase होगी. सो बॉटम लाइन आपका जो फाइनेंशियल, इसका मतलब यही है कि जब आप सीएसआर प्रोग्राम में होते हो तो ऐसे सिचुएशन में अगर आपका कोई भी प्रोजेक्ट है कि जब आप उस पर इन्वेस्ट करना चाहते हो, लेकिन बिकॉज ऑफ सम फाइनेंशियल क्राइसिस लेटर ऑन आपको दिक्कत होगा, तो दिस सीएसआर जिसको आप अर्न करोगे, जिसको आप कमाओगे, वो आपके फाइनेंशियल क्राइसिस में आपकी हेल्प करेगा. आपको हो सकता है बहुत सारे इन्वेस्टर्स मिल जाए उस टाइम पे, आपको पैसा जो आपके कंपनी के लिए इन्वेस्ट करे. So I guess this point is clear to all of you. Yes. Anyone have any doubt? No, ma'am. No, ma'am. Okay. So this topic is completed. Let me check anything is left in the book where I will elaborate it again. Who is going to tell me about the types of CSR? कौन बताएगा मुझे? Who is going to tell me about the types of CSR? अच्छा, इसमें कस्टमर वाला पॉइंट रह गया, तो कंज्यूमर वाला पॉइंट भी लिख लेना. कंज्यूमर प्रोटेक्शन इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द CSR. Who is going to tell me about the types of CSR? Raise your hand. किसी को याद नहीं है? यस गौरव. मैम एनवायरमेंटल रिस्पांसिबिलिटी, एथिकल रिस्पांसिबिलिटी और इकोनॉमिकल रिस्पांसिबिलिटी. ये सारी चीजें मैंने बुक में लिखवाई थी आप लोगों को. क्या होगा माही? Environmental effort and ma'am ethical labor practices and philanthropic effect. This sometime happen. Philanthropist. Yes, See, philanthropist. Yes, it's Yes, philanthropist. Always remember. And
हाँ, philanthropist. It's philanthropist. Okay, I guess this word you all remember always. So Yes, ma'am. this point is clear to all of you. These points are clear to Yes. all of you, and I guess I already completed every point of the CSR from your book as well. If you have any doubt, you all can ask. See, consumer protection we already completed 1986 wala and 2020 wala. We already 2019 wala. We already completed that consumer protection. The 3-tier, the ways of solving the consumer complaint, we already completed that as well. And we completed about the unfair trade practices, how the consumer is basically indulged for the consumer protection, what activities they are doing. We already discussed all these points. So anyone have any doubt in any of the points from the social environment? No, ma'am. Do you need that I will repeat this chapter, or I will do the revision work for this chapter? We'll do the revision work on this chapter. Or CSR point, if I'll talk about the corporate social risk, just wait for a sec. If the question will be arise like this, I'm speaking, ki, tell about the corporate social responsibility. So you can elaborate the Consumer Protection Act as well, right? Consumer protection is something which is related with the CSR. They have not to indulge in the UTP, unfair trade practices. So how the government is started doing protecting them, that you can write. Okay, so in the next class we are going to discuss the question papers. From the next class we are going to discuss the question papers. ठीक है, जो भी क्वेश्चन पेपर होगा उसको हम लोग डिस्कस करेंगे. सो फॉर टुडे हो गया सबको, चलिए ठीक है. तो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास. रिवाइज द टर्म्स फ्रॉम द क्वेश्चन पेपर्स. क्लियर? क्वेश्चन पेपर करेंगे. ठीक, चलो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास.